नमस्कार। कब तक सहेगा हिंदुस्तान? ये बोला जा रहा है अब ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडियाज़ पे कि कैसे और कब तक हम सहते रहेंगे ये जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। एक ऐसे टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी शपथ लेने वाले थे, बाहर से लश्कर ने हमला किया, एक पिलग्रिम्स की यानी कि हमारे तीर्थ यात्रियों की बस पे जम्मू एंड कटरा के पास, और ये लोग आ रहे थे एक मंदिर से और दूसरे कटरा से, कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, कुछ कटरा से आगे वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे। बहुत ही गलत टाइम पर आया क्योंकि उस समय हमारे कंट्रीज़ में हमारे इंडिया में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, मोइज़ू, मालदीव्स के, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, ये सब यहाँ उस समय मौजूद थे। इतनी सारी डिग्निटरीज़ यहाँ पे थी। ये और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इसमें न्योता नहीं दिया गया था और इसीलिए नहीं दिया गया था। यही रीज़न है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई भी बड़ा इवेंट होता है, नहीं बुलाया जाता इंडिया में। यही रीज़न कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवाद आता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसे रोकना तो छोड़, उसे एक्नॉलेज तक नहीं करते, उसे मानते तक नहीं कि हमारी तरफ से आ रहा है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि इंडिया उनकी इज्जत अफ़ज़ाई करे। बड़ा मुश्किल है। इस पूरे हमले में ये बस शिवपुरी से कटरा जा रही थी और इसमें 9 लोग मारे गए। मैं बहुत सारी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत विभत्स हैं। मैं आपको सारे नहीं दिखा पाऊँगा। 1-2 तो ज़रूर दिखाऊँगा। एक फ़ोटो तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। आपको भी वो फ़ोटो याद रखनी चाहिए। ये फ़ोटो, ये एक बच्चे की फ़ोटो है। इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं पैलेस्टीन से, पाकिस्तान से, इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स आती है सीरिया से। इस बच्चे की फ़ोटो भी वायरल होनी चाहिए। इस बच्चे की फ़ोटो भी दुनिया को दिखनी चाहिए कि क्या हुआ है हमारे यहाँ। हमारी क्या हम लोग उस लेवल पे आ चुके। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है, हालाँकि मैच लोग देख रहे थे और ये क्रिकेट मैच जो है चल रहा था न्यूयॉर्क में। मैं नहीं बोलता उसे बॉयकॉट किया जाए, लेकिन किया जाना चाहिए था। पहले ही बता देना चाहिए था कि नहीं खेलें। अब खेलने का डिसीज़न हुआ तो खेला, चलो बहुत बढ़िया। कोई वो गलत नहीं है, हमारे दूसरे रिलेशंस भी हैं, हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं इसी के साथ-साथ, तो कोई वो नहीं। लेकिन क्या इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अब नहीं देगा? पहले तो जी20 चल रहा था, हम नहीं दे पा रहे थे। अब क्या प्रॉब्लम है? एक फ़ोटो और ये बस की। मेरे पास इसका वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा। एक फ़ोटोग्राफ और, बस कितना नीचे गिरी है। हुआ क्या था इसमें? हुआ ये था कि जो बस जा रही थी इसमें 9 लोग मारे गए, 33 घायल हैं। जो बस जा रही थी उस पर कुछ आतंकी, लश्कर के आतंकियों ने, अब लश्कर के आतंकी मतलब कहाँ पे बैठा है वो हाफ़िज़ सईद आपको भी पता है, और कौन कर रहा है वो सबको पता है। पाकिस्तान मना करेगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त में मेरी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उनसे उन्होंने बोला इसका ब्लेम पाकिस्तान पे ही जाएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? और पड़ोस में कौन-सा कंट्री है जो जो टेररिज़्म को सपोर्ट करता है? क्या भूटान पे जाए? क्या इसका ब्लेम बांग्लादेश पे जाए? क्या इसका ब्लेम श्रीलंका पे जाए? तो उसने बोला इन होम ग्रोन भी हो सकते हैं ना? मैंने कहा बिल्कुल होम ग्रोन हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे अपने अंदर के कुछ टेररिस्ट हों, लेकिन AK-47 हमारे अंदर नहीं बनती है, कहीं बाहर से आती है। हम अगर AK-47 खरीदते हैं तो आतंकवादियों को देने के लिए नहीं खरीदते। तो इसका कुछ सीरियस होना चाहिए। ये बात भी, और ये कि उन्होंने सबसे पहले वो चाहते क्या थे? आतंकी ये चाहते थे कि बस के ड्राइवर को गोली मारो ताकि बस का ड्राइवर गाड़ी रुक जाए और फिर उसके बाद घुस करके हम 50-60 लोगों को मार दें सबको। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वही है कि बस के ड्राइवर को 3 गोली लगी, बस चला रहा था वो, उससे क्योंकि ये पहाड़ों का इलाका है तो वो बस रुकी नहीं और बस नीचे खाई में चली गई। खाई में नीचे जा कर के लोगों को मारने से वो डर गए। लोगों को मारने आए थे, लेकिन उनको लगा कि हम खुद भी मर सकते हैं इसमें, वो भाग गए। वैसे तो कहते हैं कि अल्लाह 72 हूरें मिलेंगी और अल्लाह के पास जाएँगे काफ़िर को मार के, लेकिन वो अंदर खाई में घुस के मारने से डर के भाग गए।
ये है इनकी असलियत आतंकियों की। मैं और भी बताऊंगा, उस एरिया को कॉर्डन कर लिया है और उस एरिया में एसटीएफ और दूसरी फोर्सेस पहुंच गई हैं और वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। स्टेट की डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी पहुंच गई है साथ में। पहले इनिशियली वहां के लोकल्स ने रेस्क्यू करना शुरू किया था। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि टेररिस्ट जो हैं, आतंकी जो हैं, वो अटैक कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो लोकल इकोनॉमी यानी कि रिलीजन की जो रिलीजियस जो टूरिज्म है, जिससे वहां के लोगों को, उस एरिया के लोगों को पैसा आता है, उस रिलीजियस टूरिज्म को रोकें। और ये अब आने वाली अमरनाथ यात्रा के पे भी हमला हो सकता है। बहुत सीरियस इशू है अमरनाथ यात्रा। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि कैसे लोगों ने रेस्क्यू किया। एक यही बात थी ना सर, और भी बंदे हैं इंजर्ड बंदे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर की ओथ चल रही थी और एक तरफ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उससे 1 घंटे पहले, ओथ से करीब 1-1.5 घंटे पहले ही ये हमला हुआ था। प्राइम मिनिस्टर के पास जानकारी थी। प्राइम मिनिस्टर ने वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बोल दिया था कि पूरी आप इस पर पैनी नजर रखिए और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कराइए। जितने लोग हैं सबको हॉस्पिटल शिफ्ट कराइए। अनफॉर्चुनेटली 9 के मौत की खबर आ रही है, लेकिन हो सकता है ये 10 भी हो, सुबह तक 10 हो जाए। हमारे पास जो खबर है, इकोनॉमी खराब करने का फायदा क्या है पाकिस्तानियों को या आतंकवादियों को? इकोनॉमी खराब करने से जम्मू कश्मीर का बेरोजगार हो जाएगा युवा, और युवा बेरोजगार हो जाएगा तो वो उसे आतंकवाद में धकेल देंगे, जैसे कि बुरहान वानी को धकेला गया था, जैसे कि दूसरों को धकेला गया था। और इसमें मरता कश्मीरी है, कश्मीरी यूथ मारा जाता है, और कश्मीरी यूथ के मारे जाने से और कश्मीरी यूथ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, इसलिए ऐसा काम किया गया। ये इस साल के सबसे बड़े हमलों में से एक है। हम लोगों ने देखा कि ऐसे हमले बहुत रेयरली होते हैं और लश्कर के वो आतंकवादी, उनको छोड़ा तो नहीं जाएगा। इन सबकी लाशें जल्दी ही बिछेंगी। हमें ये 10 लाश की जो 10 हमें जो डेड बॉडीज मिली हैं, ज्यादातर रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। इन 10 डेड बॉडीज का बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाकिस्तान पे बदला कैसे लिया जाए। पाकिस्तान पे हमला करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, या उसको इंटरनेशनल आइसोलेशन करके, या यूएन में जाके? हमें करना क्या चाहिए? या मिसाइल अटैक भी मार सकते हैं, उसका मिसाइल अटैक भी आ सकता है। उसके लिए हम लोगों ने S-400 ले रखा है। बहुत सारी चीजें हैं। और क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? तो ये गवर्नमेंट पहले सोच के करेगी। ऐसा मैं यहाँ बैठ के नहीं बताऊंगा। गवर्नमेंट बैठी है और बड़े काबिल लोग बैठे हैं। सेकंड टाइम आ रहे हैं वो मिनिस्ट्री में, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, तो वही बताएंगे कि क्या पोजीशन है। वैसे हमारे कंट्री में इतने सारे डिग्निटरीज होते हुए ऐसा हमला हो जाए, क्या पाकिस्तान को नहीं पता कि उसके ऊपर ब्लेम जाएगा? हमारे उतने सारे डिग्निटरीज हैं, उनकी इंटेलिजेंस भी ऑपरेशनल होगी यहाँ पे। उन कंट्रीज के कुछ लोग होंगे जिनको असलियत पता होगी, ब्रीफिंग हो रही होगी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे। अगर मीटिंग्स हो रही हैं तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात हो रही होगी कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बताएंगे नहीं, ये सबके सब वापस भी जाएंगे अपनी कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या ये वापस जाएंगे उससे पहले क्या हमारे ऑफिशियल्स बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा था? एक चीज और कि ये जो जगह है, जिस जगह का नाम है रियासी, रियासी पे जो हमला हुआ है, इस हमले से 2 चीजें और क्लियर होती हैं। एक तो बॉलीवुड के लोगों ने अब तक ऑल आइज ऑन रियासी नहीं किया, ऑल आइज ऑन राफा था, और बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया था, ट्वीट किया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑल आइज ऑन राफा कैसा, ऑल आइज ऑन रियासी एक
वीडियो, ये ट्विटर का ट्रेंड बना हुआ है, मैंने आपको फोटो दिखाई, ये मेरा बनाई हुई फोटो नहीं है, ये किसी और ने बनाई है जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। मुझे एक तो ऑल आइज ऑन रियासी बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं दिखा, ये टॉप ट्रेंड होना चाहिए था। और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनको भी ये समझ में आना चाहिए, सुना है कि शिवसेना ने बयान दिया है इसके खिलाफ, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट के सपोर्ट में आना चाहिए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि हर जगह लाशों पे सियासत की जाती है और मरने वाले के परिवार का कोई ख्याल नहीं रखता। लाशों पर रोटियां सेकना ये आज की बात नहीं है, हमने पहले से देखी। लेकिन एक चीज, ऑल आइज ऑन रियासी, ये क्या ट्रेंड बना या आगे बनेगा? रियासी ट्रेंड जरूर था, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट भी थी और आज क्रिकेट मैच था, क्रिकेट मैच भी ट्रेंड था, 3 बड़े इवेंट्स थे। लेकिन रियासी ट्रेंड चलना चाहिए, रियासी कोई भूल न जाए और न भूले इस बच्चे को, जिसे देखकर अंदर तक आत्मा कांप जानी चाहिए कि ये इस बच्चे को इसकी क्या गलती थी। हम लोग बोलते हैं कि फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि दूसरी जगह बच्चे मारे, सीरिया में बच्चे मारे, पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर में इंडिया की साइड पे बच्चे मारे जाते हैं, हम बोलते हैं बलूचिस्तान के बच्चे मारे जा रहे हैं। ये तो अपना था, ये तो अपने देश का था। क्या इस बच्चे के लिए कोई इंसाफ नहीं होगा? क्या कोई बॉलीवुड वाला इस बच्चे की फोटो को ट्वीट करेगा? क्या वो लोग जो लोग ऑल आइज ऑन राफा ट्वीट कर रहे थे, क्या ऑल आइज ऑन रियासी ट्वीट करेंगे? मैं भी देखना चाहता हूं ये भी कि अब अमरनाथ यात्रा पे नजरें टिकी, ऑल आइज ऑन अमरनाथ पे ट्विटर ट्रेंड बने तो अच्छा होगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पे भी खतरा है, चल सकती है गोली वहां पर भी और मारे जा सकते हैं लोग। केंद्र के लिए 370 हटने के बाद से ये एक सबसे बड़ा सिविलियंस पे सबसे बड़ा हमला है। दूसरी चीज कि सिविलियंस पर हमला है, यही तो आतंकवादी बोलते थे कि हम सिविलियंस को कुछ नहीं बोलते, हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते, तो ये कैसे हो गया? और पाकिस्तान जो बोलता है कि निहत्तों पे हमला नहीं होता, कश्मीरी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही हक की लड़ाई है। तो बलूचिस्तान में और वहां खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी तो हक की लड़ाई है। पाकिस्तान के उन लोगों को, उन नेताओं को और उन जर्नलिस्ट को, उन पत्रकारों को जो कि बोलते हैं कि हक की लड़ाई हो रही है, ये हक की लड़ाई? इस बच्चे को मार के कौन सा हक मिल रहा था? जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वो ट्वीट करें ना, मैं भी देखना चाहता हूं। ऑल आइज ऑन रियासी ट्वीट करें, मैं भी देखना चाहता हूं। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।